आदेश जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र और पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति के उस अत्यंत गुप्त और जागृत विषय पर बात करेंगे जिसे जानकर तुम्हारा रोम रोम भक्ति और शक्ति से भर जाएगा। वे 12 अचूक और जिंदा संकेत क्या हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि साक्षात हनुमान जी के दूत, उनके वीर या उनकी अदृश्य जागृत शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं और हर कदम पर तुम्हारा सुरक्षा कवच बन चुकी हैं। आज की ये वीडियो उन भटके हुए साधकों के भ्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए है जो सोचते हैं कि हनुमान जी की कृपा का मतलब सिर्फ सपनों में बंदर दिखना होता है। अक्सर तुमने देखा होगा कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण रटते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आता है तो वे घबरा कर रोने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। लेकिन आज अघोर शक्ति इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें अघोर परंपरा के अनुसार हनुमान जी की दूत ऊर्जा का वो कड़ा सच बताऊंगा जो तुम्हारी चेतना को झकझोर देगा। तंत्र शास्त्र कहता है कि कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी जब किसी साधक की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वे सीधे प्रकट होने से पहले अपनी दूत शक्तियों और वीरों को उस साधक की रक्षा और सेवा के लिए नियुक्त कर देते हैं। अगर तुम्हारी तैयारी सही है तो तुम्हारे जीवन और शरीर में 12 ऐसे जिंदा लक्षण दिखने लगते हैं जिन्हें काल भी चाहकर झुठला नहीं सकता। हनुमान जी की दूत ऊर्जा जब तुम्हारे साथ होती है तो वो तुम्हारे भीतर और बाहर 12 जागृत बदलाव लाती है। पहला संकेत, जब भी तुम किसी निर्जन यानी सुनसान स्थान या अंधेरे में अकेले चल रहे होते हो तो तुम्हें अपने ठीक पीछे किसी भारी और बलशाली शक्ति के चलने का साफ एहसास होगा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखेगा। दूसरा संकेत, पूजा के समय तुम्हारे शरीर के भीतर अचानक ऐसी प्रचंड ऊर्जा और कड़क गर्मी पैदा होगी कि तुम्हारा मन करेगा कि तुम साक्षात काल से भी अकेले भिड़ जाओ। तीसरा संकेत, तुम्हारी आंखों की पुतलियां स्वतः ही बड़ी और जागृत होने लगेंगी और तुम्हारी दृष्टि में एक ऐसा तीखापन आ जाएगा कि दुष्ट लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। चौथा संकेत, सपने के भीतर तुम्हें साक्षात ऊंचे पहाड़ों पर उड़ने का एहसास होगा या तुम खुद को बहुत विशालकाय रूप में देखोगे। पांचवा संकेत, जब भी तुम्हारे कुल पर या तुम पर कोई भयंकर तांत्रिक आघात होने वाला होगा तो तुम्हारे घर के आसपास या छत पर अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड आकर डेरा डाल देगा और संकट टलते ही वे गायब हो जाएंगे। छठा संकेत, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में सोते समय अचानक अपने कानों के पास राम नाम की ध्वनि या किसी कड़े मंत्र का गूंजना सुनाई देगा। सातवां संकेत, संसार के दुष्ट, पापी और कपटी लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने आते ही थर थर कांपने लगेंगे और उनकी बुद्धि पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। आठवां संकेत, तुम्हारा मन इतना जागृत हो जाएगा कि आने वाले संकट या किसी अनहोनी का तुम्हें कम से कम 24 घंटे पहले ही पूर्व आभास हो जाएगा। नवां संकेत, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ हर कड़ा शब्द, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना निकला हो, साक्षात सच होने लगेगा, यानी तुम्हारी वाक सिद्धि जागृत होने लगेगी। 10वां संकेत, भयानक से भयानक दुर्घटनाओं और काल के मुख से तुम ऐन आखिरी सेकंड में बिना खरोंच आए सुरक्षित बाहर निकल जाओगे। 11वां संकेत, पूजा कक्ष में बैठते ही तुम्हें अचानक हवा में अष्टगंध, तुलसी या एक कड़क जागृत सौंधी खुशबू का एहसास होगा जो हनुमान जी के दूतों की उपस्थिति की गवाही देता है। और 12वां सबसे कड़ा संकेत, तुम्हारे स्वभाव से सारा आलस्य, डर और वासना स्वतः ही भस्म होने लगेगी और तुम एक वज्र की तरीके से मजबूत, निडर और परम शांत साधक बन जाओगे। अब यहां से मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत साधक यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें अपने जीवन में इन 12 संकेतों में से 3 या केवल 4 संकेतों का भी एहसास होने लगता है, उनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे अहंकार में चूर होकर राह चलते लोगों को अपनी शक्तियों की धौंस दिखाने लगते हैं या दूसरों का भूत भविष्य बताने का
इलाज शुरू कर देते हैं। देखो, तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि हनुमान जी के दूत और वीर परम सात्विक, मर्यादित और कड़े अनुशासन से बंधे होते हैं। वे स्वामी भक्त होते हैं। अगर तुमने इन संकेतों को पाकर अपने भीतर अहंकार पाल लिया, अपनी जीभ से अपशब्द बोलना शुरू कर दिया या अपने शरीर की मूल धातु को नष्ट करके अपनी तैयारी बिगाड़ ली, तो वे दूत शक्तियां एक क्षण के भीतर तुम्हारी दहलीज को छोड़कर वापस लौट जाएंगी। उनकी जगह तुम्हारी उस आंतरिक गंदगी से आकर्षित होकर शमशान के नीच प्रेत और मसान तुम्हारे उस जागृत स्थान पर आकर बैठ जाएंगे और तुम्हें बीच चौराहे पर तमाशा बना देंगे। जो साधक शक्तियों की मर्यादा को नहीं संभाल पाता, काल उसकी बुद्धि को जड़ से चबा जाता है। देखो साधकों, ये कोई मदारी का खेल नहीं है। इस ऊर्जा को अपने मौन के भीतर अपनी साधना के लाल कपड़े में लपेटकर गुप्त रखो। अपनी दंड बैठक यानी अपनी मंत्र जाप और वीर रक्षा का अनुशासन और कड़ा कर दो, ताकि जब जीवन के रण मैदान में साक्षात काल या कोई भयंकर संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, तो हनुमान जी के दूत एक ही पल में उस संकट की गर्दन धड़ से अलग कर सके। देखो, अगर गदा का तमाशा बनाओगे तो उस्ताद यानी प्रभु हनुमान जी वापस उसे छीन लेंगे और तुम अखाड़े से बाहर फेंक दिए जाओगे। आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।